देखिए क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक धातु है जिसपे वेवलेंथ जो है लैम्डा पहले डाली जाती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है, जिसको निरोधी विभव कहते हैं, जब हमने वेवलेंथ क्या डाली है, लैम्डा, तो उसका निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 3 वोल्ट का है। इसके बाद जब हमने वेवलेंथ क्या कर दी है, डबल कर दी है, तो उसका स्टॉपिंग विभव जो है वो V वोल्ट का हो गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो हमारे पास देहली तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगी। बात समझे, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ये धातु है, उसकी सरफेस ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक वेवलेंथ डालते हैं इस पे, जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और इसकी वजह से जो एनर्जी इसमें लगेगी E इज इक्वल टू लगेगी hc बाई लैम्डा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर कुछ कार फलन होता है। कार फलन का मतलब होता है वर्क डन, यानी इसकी सरफेस पे जब ये वेवलेंथ आई है तो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो काम किया जाएगा वो हमारा क्या होता है, कार फलन होता है, जिसको फाई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये फाई यहाँ पे कुछ होगा पहली कंडीशन में, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो इसकी सरफेस में आया, इसके बाद इसको मूव कराना होता है। तो मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो मूव करके आगे ना जाए, मूव करके आगे नहीं जाए। वो तभी आगे नहीं जा सकता है जब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, ये काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तभी ये जो है पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जहां पर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव के रूप में V नॉट इंटू ई लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई। निरोधी का मतलब है, निरोधी विभव का मतलब है किसी चीज को होने से रोकना, यानी स्टॉप करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास काम क्या होता है, जब ये लाइट आती है इतनी एनर्जी के साथ तो इसकी सरफेस पे पड़ेगी। जब सरफेस में पड़ जाएगी तो ये क्या करेगी, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगी तो उसके लिए जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, फाई कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यही जो ये एनर्जी है इसकी कुछ भाग इसको मूव करा देता है, गति देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहीं ना जाए। अगर कहीं नहीं जाना चाहता तो क्या हो, काइनेटिक एनर्जी उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाए, समझ रहे। अगर ये बराबर हो जाएगी तभी ये होगा, नहीं तो चली जाएगी। तो हम इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, जहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वहां पर लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। बस यही काम करना था यहाँ पर। देखो पहला फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये जो एनर्जी है E इज इक्वल टू क्या होगा, hc बाई लैम्डा होती है। एक मिनट, ये जो E एनर्जी हमारी आई है ये किसमें डिवाइड हो जाएगी, एक वर्क फंक्शन जो काम हो रहा है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी में। ये तो हमको सबको पता रहता है, जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पहला वो वर्क फंक्शन मतलब इसकी सरफेस में इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य। दूसरा इसको गति देने में किया, गति में यूज हुई काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी हमारी ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर के ई लिखा हुआ है वहां पर हम वी नॉट ई लिख सकते हैं। पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी, ये फाई को हम इस तरफ भेज देते हैं, फाई हमारा वर्क फंक्शन है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं V नॉट जो कि स्टॉपिंग विभव है और चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। जो फाई है, जो वर्क फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं, hc डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट वो वेवलेंथ है जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी सरफेस पे आ चुका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज फाई इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लैम्डा नॉट। हमें यही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो ये तो हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ पर लैम्डा नॉट फाइंड करना है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जब वेवलेंथ हमारा क्या है, लैम्डा है, उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है,
इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v है। दूसरी बार क्या है, जब वेवलेंथ हमारी 2 लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, v है। दोनों कंडीशन लगाना है। पहली कंडीशन, पहले when जब वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है, तब निरोधी विभव कितना है, तब हमारा निरोधी विभव 3v है। यानी जहां पर v0 है, ये जो v0 है यही निरोधी विभव है, निरोधी पोटेंशियल कहें या विभव कहें, ठीक है, केवल v0, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, ठीक है। अब हम रखते हैं पहले केस में, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ v है वहां पे क्या रखोगे, 3v रखोगे, क्या रखोगे, 3v रखोगे तो ये 3v हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई, ये लैम्डा अपनी जगह पे बना रहेगा, ठीक है, लैम्डा क्योंकि ये लैम्डा ही है, माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3v इंटू ई। अब यहाँ से hc कॉमन ले लो, hc कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा, यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। तो एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा, पहली कंडीशन के हिसाब से हमने जब लगा दिया, क्या लगाया जो हमारा निरोधी विभव है क्या है, 3v है, और वेवलेंथ है वो लैम्डा है। दूसरा केस लगाओ, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में हमारे पास जो निरोधी विभव है वो v है, और जो लैम्डा है वो क्या है, 2 लैम्डा है। जब हमारे पास तरंग दैर्घ्य क्या है, 2 लैम्डा है, ये दिया हुआ है ना, ये 2 लैम्डा है। फिर उसके बाद तब जो निरोधी विभव है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव, तब निरोधी विभव क्या है, ये v है, ठीक है। अब क्या करना है, लगा दो इसमें, इस वाली इक्वेशन में v0 की जगह क्या रखोगे, v तो v हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर hc, इस बार वेवलेंथ क्या है, 2 लैम्डा है, फिर क्या है, hc डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। चलो इसको फिर अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, v इंटू ई है, और यहाँ पे आ जाएगा hc कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा, वो भी 2 है, क्या है, 2 लैम्डा है, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा नीचे करते, ठीक, ये दिख गया। अब चलो, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1, रिंग लाइट तो नहीं है, देखो, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, भाग देते हैं, ठीक है। चलो भाग देंगे तो क्या आएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर आएगा, रिंग लाइट तो नहीं, यहाँ पर नहीं है, 3v, और ये e रहेगा, इसका ये क्या है, v इंटू ई रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में आ जाओ। यहाँ पे ये क्या होगा, hc ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। नीचे आ जाओ, जब नीचे आ जाओगे क्या आएगा, hc, ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलो काट दो, ये hc से hc कट जाएगा, v से v कट जाएगा, e से e कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 3 ब्रैकेट में क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, तो 1 डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। अब हमें क्या करना है, लैम्डा नॉट जो है इसका 3 का मल्टीप्लाई करके इधर भेज देना है, और ये वाले को इधर ले आना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरफ भेज देना है।
पहले इसका मल्टीप्लाई करो 3 डिवाइड बाई 2 लैम्डा, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2 लैम्डा, ये हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसका जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ भेजेंगे। पहले इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये वाले को यहाँ ले आए 1 डिवाइड बाई लैम्डा, ये वाला उठा के यहाँ लाए हैं। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसको उधर भेजना है। मल्टीप्लाई करो तो जब ये माइनस का है, जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, यहाँ बचेगा माइनस का लैम्डा नॉट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें अरेंज करना है। देखो यहाँ से क्या है 1 बाई लैम्डा कॉमन ले लें, अगर यहाँ देखिएगा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से 1 डिवाइड बाई लैम्डा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 है, ये 1 है, तो 2 बाई लैम्डा नॉट बचेगा, ठीक। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 डिवाइड बाई लैम्डा, यहाँ एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। ये भी समझ में आया। अब देखो, अब कहाँ दिखा दें, जगह तो कम हो गई, यहाँ भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, यहीं पे देखो, इधर यहाँ पे देख लो। अब हमें क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। देखो 3 से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, और ये 2 बचेगा, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 लैम्डा, ये 2 तो पहले ही से था, सॉरी ये 2 तो इसके साथ पहले ही है, ये वाला 2 और दे दिया है, ये वाला 2 और दे दिया है। और यहाँ से क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा। तो ये हमारा आंसर रहेगा, क्या रहेगा, आंसर, ठीक है। यहाँ पे रिंग लाइट आ रही, लेकिन देख लो, समझ लो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना, तो याद रखना है कि ये पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये बाद में आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो तो 1% की भी डाउट है तो आप पूछे हमसे, उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और अपना सपोर्ट भी देना है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। दे लो स्क्रीनशॉट। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आना है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। इसके बाद आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर ये इससे सपोर्ट मिलता है, ठीक। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।